मैं आमंत्रित करता हूं एस.एम. अशरफ को, बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस बदलाव को राजनीतिक मानते हैं या इतिहास के आधार पर ये जो बदलाव हुए हैं ये सही है? नहीं, इतिहास के आधार पे कौन तय करेगा? दो आपके हैं इतिहासकार आपने बुलाए। इरफान हबीब साहब की ओपिनियन बिल्कुल वो थी जो एक इतिहासकार की होनी चाहिए। दूसरे महान भाव आपके पास बैठे हुए हैं तिवारी जी, इन्होंने तो इतिहास को ऐसा बता दिया कि इनका बस चले तो इन्हीं से सारी किताब लिखवा ली जाए। आपको जो मूल प्रश्न है वो क्या जानना चाहते हैं? क्या आपका अपना क्या सोचना है? आप इनमें से आप किसको महान बता रहे हैं? अकबर महान बता रहे हैं, औरंगजेब महान बता रहे हैं, तो मैं अपनी ओपिनियन आपके सामने लेके आऊं? नहीं, मेरी बात पर आपकी ओपिनियन है, आपके पास कोई ओपिनियन नहीं है? मेरे पास बहुत बड़ी ओपिनियन है। तो आप अपनी और मेरी इतनी बड़ी ओपिनियन है कि आप क्या हेडलाइन बन जाएगी? मानते हैं? आप लोग बदनाम करते हैं, एजेंडा चलाते हैं। औरंगजेब के मुतालिक इतना सब आपने किया, उसके बाद आपका रिजल्ट क्या आया? अब सारी चीजें आपने उठा के ठंडे बस्ते में डाल दी। जब जरूरत होती है बीजेपी को तो अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। और जबकि औरंगजेब के लिए अगर सच्ची बात देखा जाए पूरे मुगल पीरियड के अंदर अगर सबसे बेहतर शासक मैं अपने हिसाब से मानता हूं और एक इस्लामिक आदमी उसको मानता हूं, एक नेक रास्ते पर चलने वाला मानता हूं, तो मैं मानता हूं कि उनका नाम हजरत आलमगीर था और औरंगजेब उन्हें कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर हिंदुओं को बेनिफिट किसी ने दिया तो औरंगजेब ने दिया। मालूम है आपको, गंगा पूजा टैक्स लगता था इससे पहले, तमाम बादशाहों को लगाते थे तमाम लोग, उसको उसने माफ किया। गंगा स्नान टैक्स माफ किया। मुर्दों को दफन करते थे जो गंगा में बहाते थे, उसका टैक्स स्नान पर भी टैक्स लेते थे? जी हाँ, टैक्स लगता था सर। अरे यही सब तो इतिहास है जिसको गायब करने की तो बात हो रही है। इतिहास नहीं बताया गया जो आज आप बता रहे हैं। आज यही हो रही है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं बोलता हूं ये तो बात आप लोग एक तरफ एक कौशल कांत को पता नहीं थी कि गंगा नहाने पर भी टैक्स था। कौशल कांत से तो पूरी इतिहास की किताब दोबारा लिखवानी पड़ेगी। इरफान हबीब को रिजेक्ट कर दिया। एक सेकंड मिश्रा जी, सरकार का नाम लिया, उन्होंने बताया हिस्टोरियन का, और यदुनाथ सरकार जो है इनकी आइडियोलॉजी से मैच करते हैं। उत्तेजना के बजाय ये बताइए कि औरंगजेब और क्या क्या करता था? औरंगजेब ने तो अपनी पूरी जिंदगी 50 सालों के उसके कार्यकाल में उससे बड़ा भारत था ही नहीं। अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तो तिब्बत से लेकर वहां तक, तो औरंगजेब ने तो अपनी जिंदगी एक सादा जीवन जी है, जो कलाम पाक लिख के और टोपी बुन के, और उसने बोला कि मेरे मरने के बाद इसी पैसे से मुझे दफन करना। और जहां तक करने का सवाल है, सारे बादशाहों ने और सारे राजाओं ने क्रूरता की है। वो शासक थे, उनको शासक करना था, थैंक यू सर, अपना काम करते थे। मेरे साथ कौशल कांत मिश्रा जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप जो इतिहास बताने की मिश्रा जी आप और आपकी पार्टी कोशिश कर रहे हैं, या जो आप नैरेटिव बताते हैं, उसको कोई बाई करने को तैयार नहीं सर। और लेकिन अभी तो मुझे पता चला कि गंगा नहाने पर भी टैक्स था। गंगा पूजा टैक्स, नहाने पे भी, गंगा स्नान। ओके, आप मिश्रा जी की बारी, अब मत बोलो। मुर्दों को जो है वो डुबोने का अब वो बोलने दीजिए। ओके डॉक्टर साहब, शुरू हो जाइए। ब्रजेश जी, गंगा टैक्स की जो बात करें वो लेता कौन था ये जरा बता के जाइए। जजिया और ज़कात थी। लेने वाले भी यही जवाब सलमान ज़कात देता था, वो जो हिंदू जजिया देता था। कौन सी बात है? बड़े सब्र से सुना ना, डिबेट बड़ी व्यवस्थित चल रही है, सबके पास सीमित समय, सबको बोलने दीजिए। दोबारा मुझे टाइम नहीं देंगे। मिश्रा जी बोलिए प्लीज। मेरा टाइम आज आपने खा लिया, अब मुझे दोबारा देंगे नहीं टाइम? खा लिया और क्या? मुझे आपने रूटीन से हट सर एक सेकंड बुलवाया मुझको। आज इरफान साहब ने थोड़ा समय दिया, तो आज सब्र करो। आप अक्सर आते हो डिबेट में, किसी दिन मुआवजा ले लेना। बोलिए मिश्रा जी, शुरू हो जाइए। ब्रजेश जी, फैक्ट की बात करते हैं। इन्हीं इरफान भाई साहब जो भी इतिहासकार थे, बड़े सीनियर हैं, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं। इनका एक पुराना वीडियो अगर आप निकालेंगे तो जिसमें इनसे पूछा गया था इतिहास की जो दुविधाओं के बारे में जो हाईलाइट की गई है, उसके बारे में इनका सर ब्रजेश जी, ये कौन बोल रहे हैं बीच में? कोई बीच में नहीं बोल रहा। मैं बिल्कुल नहीं बोला, कोई नहीं बोल रहा, आप अकेले बोल रहे हो। तो इरफान हबीब साहब का अपना इंटरव्यू है, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जिसमें इनका खुद का अपना मानना है कि कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कहा उस समय कि चूंकि देश आजाद हुआ था, देश आजाद होने के बाद हिंदू मुसलमान के बीच में बहुत सारे तनाव चल रहे थे, तो ऐसा इतिहास लिखा जाए जिसमें कि मुस्लिम भावना और हिंदू भावना एक दूसरे से भड़के नहीं। ये मेरा नहीं, हबीब साहब का ही बयान था, उसको दिखाना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कुछ चीजों को नहीं बताया गया है। ठीक है, नहीं बताया गया, मान लिया। आप ये बताइए, इरफान साहब ने पहले कहा कि राजाओं का इतिहास होता है, फिर उसके सेकंड फॉर्म में आते वो कहते नहीं, इतिहास में मामूली आदमियों का भी स्थान होता है। दोनों बातें वो खुद ही बोल के गए हैं। तो अगर, और इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता, ये फैक्ट है। तो इतिहास को पूर्णता के तौर पर रखना चाहिए। और एक सवाल इस डिबेट में थोड़ा डिफरेंट अंदाज में उसको आसिम वकार ने उठाया। मिश्रा जी, एक सवाल आसिम वकार ने बड़ा डिफरेंटली उठाया।
उस इशू को एड्रेस किया जाना चाहिए, वरना डिबेट अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो मान सिंह और जय सिंह का प्रश्न उठाया, वो तो उनके तो नवासे और उनके परिजन आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं। वो सब महाराणा प्रताप के विरोधी थे, वो सब शिवाजी के विरोधी थे, तलवार उठाए थे। जी, इसका जवाब यह है कि जो लोग इतिहास में राजनीतिक प्रतिशोध ढूंढते हैं, ये बात उनके लिए सही है। हम इतिहास को वास्तविकता देश के आने वाले भविष्य को दिखाने के लिए बता रहे हैं, जिससे वो कल का निर्णय ले सके। तो इस बात से सहमत है कि मान सिंह और जय सिंह के परिवारों के साथ 10 सेकंड और 10 सेकंड कनेक्शन है। 10 सेकंड और 10 सेकंड और अरे जो असीम वकार साहब जिस पार्टी से आए हैं, इन्हीं के लोगों ने देश का विभाजन किया था। मुस्लिम लीग की औलाद है ये अब आप सब शांत हो जाए। अब आप एक सेकंड, थोड़ा आसिम वकार को मैं लेना चाहता हूं। नहीं सुनिए मिश्रा जी, अब आप प्लीज वेट सर। आपने जितना कहा मैंने उससे अधिक समय दिया। 10 सेकंड दे दीजिए सर। अच्छा, 10 सेकंड, एक 10 सेकंड। टीपू की तलवार पे क्या लिखा था ये कभी पढ़ाया नहीं गया, पर टीपू की तलवार पे जो लिखा था, मेरे मालिक मेरी सहायता कर कि मैं संसार से सारे काफिरों यानी गैर मुसलमानों को समाप्त कर दूं, ये टीपू की धन्यवाद सर, लिखा हुआ। आपने समय ले लिया सर, अब शांत हो जाएं।